दिन भर अपने काम को कंप्लीट करने के बाद शाम में मैंने बस 1 घंटे पढ़ाई की। उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक लिया और मैगी बनाया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और आप सबका एक नई वीडियो में स्वागत है। पेट में जो 35 डेज़ बाकी हैं उसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, इसका वीडियो बनाते बनाते मुझे रात में 1:30 बज गए थे। 1:30 बजे मैंने अपलोड किया और उसके बाद मैं सोने ही जा रही थी, तब तक मुझे एक वीडियो मिली जिसमें ये लिखा था, खुद के साथ ज़बरदस्ती करो लक्ष्य पाने के लिए। आप तभी जीतेंगे जब आप खुद को मजबूर कर देंगे अपने काम को करने के लिए। मतलब समझा आपने? मतलब ये कि हमारे दिमाग में बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होंगे, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, बहुत सारी कामों की वजह से, लेकिन उन सबको एक साइड रख कर के आपने जो आपका जीवन का लक्ष्य है उसके लिए काम करना है तो करना है। और अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने से ही हमें अंदर से मोटिवेशन आता है। तो इसके लिए ज़रूरी है फ्रेंड्स कि हम हर दिन का गोल बनाएं और उसको अचीव भी ज़रूर करें। और अगर हर दिन के लक्ष्य को अचीव करते हैं तो ऐसे करते करते एक दिन हमें सफलता मिल ही जाती है। और इस तरह से मैंने पहले सोचा कि 1:30 बज गए हैं, अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, अब तो बहुत टाइम हो गया है, सुबह उठना भी है। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ये सारी चीज़ें मुझे एक्सक्यूज़ लगी और यकीन मानिए उस दिन मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की। मैंने 2 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई की, जो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल सफ़र है मेरी लाइफ का कि 2 घंटे मैं किसी तरीके से टाइम निकाल के पढ़ सकूं। फ्रेंड्स, 35 डेज़ का जो मैंने आपको टारगेट दिया है पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का, उसको मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। और मुझे अगर थोड़ा भी टाइम मिल गया कि जो चैप्टर मैंने पहले भी पढ़ रखा है उसको मैं थोड़ा स्किप करके वहाँ से सिर्फ क्वेश्चन करके और कोई अदर टॉपिक पढ़ लेती हूँ। तो पॉलिटी मैंने पहले से भी पढ़ रखी है तो मैंने सिर्फ वहाँ से क्वेश्चन किया, डीपीएसपी किया और मौलिक कर्तव्य भी किया। तो आधे घंटे 45 मिनट में ये दोनों टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया था। फिर ये रात का टाइम है, ये 38 मिनट्स में मैंने हिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ा जिसमें कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल को कंप्लीट किया। इसमें कुछ टॉपिक मेरा कुछ पॉइंट्स एक्चुअली छूट गया था, तो मैंने क्योंकि लिख लिख के पढ़ना शुरू किया था और इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है फ्रेंड्स, कहीं कहीं जैसे डेट वाइज या कुछ चीज़ें भूल जाती हैं, तो दोबारा रिवीजन ना करना पड़े, वापस से मुझे ल्यूसेंट ना उठाना पड़े, इसलिए मैंने इसकी नोट्स भी बना ली थी। वैसे ये सही समय नहीं है नोट्स बनाने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट करके काफ़ी चीज़ें बना ली थी। उस वक्त रात का समय था, मुझे नींद भी बहुत ज़्यादा आती, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा ऐसा प्रयास करते हैं जिससे लंबे समय तक मैं थोड़ा काम कर सकूँ, थोड़ा स्टडी कर सकूँ और कुछ चीज़ें मेरी तैयार भी हो जाए। तो हाँ, मेरा कंप्लीट हो गया था ये टॉपिक। अगर आप भी टाइमर लगाकर पढ़ते होंगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आता होगा कितना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत बेस्ट वे है पढ़ाई करने का। इससे ये पता चलता है कि हाँ, वास्तव में हमने कितने समय तक पढ़ाई करी है। जब भी आप बीच में उठिए अपने किसी काम के लिए तो इसको स्टॉप कर दीजिए, टाइमर को। वापस से जैसे ही आप पढ़ने बैठिए उसको आप ऑन करिए। इससे आपके पूरे समय का कैलकुलेशन होता है कि आपने कितने समय में क्या चीज़ें कंप्लीट करी हैं। और मैंने 1 घंटे में लगभग 1.25 घंटे में एक टॉपिक कंप्लीट किया, उसके नोट्स भी बनाए और फिर वापस मैं थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए उठ गई थी। और मुझे चाय बहुत पसंद है और चाय के भरोसे मैं 1-2 घंटे पढ़ सकती हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको भी चाय पसंद हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके कि कौन टी लवर है। और आपको दिखाते दिखाते मेरी चाय थोड़ी सी गिर भी गई थी। हिस्ट्री के टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद अब मैं बैठ गई थी ज्योग्राफी लेकर के। ज्योग्राफी भी मैंने फ्रेंड्स ल्यूसेंट से ही किया। ल्यूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। एक्चुअली मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है ज्योग्राफी। 9th और 11th की ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी की आती है बुक, वो भी मैंने पढ़ा है, तो मेरा थोड़ा सा बेस वहाँ से कंप्लीट है। फिर मैंने ल्यूसेंट पढ़ा। रात का समय है इसलिए चीज़ें जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाती हैं। बीच बीच में मैं उठती भी हूँ फ्रेंड्स, मेरा बच्चा बार बार उठ जाता है बीच में। वो 1 घंटे या 45 मिनट के अंदर में 1-2 बार उठ ही जाता है हमेशा, तो मैं बीच बीच में उठ करके उसको भी सुलाती रहती हूँ। और आज की जो मेरी ये पढ़ाई हुई ये बहुत फ्रूटफुल थी मेरे लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जाना था गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर में और हम लोग दर्शन करने जा रहे थे वहाँ पे, तो पूरा दिन वहाँ लग जाता। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं आज पढ़ाई नहीं कर लूँगी तो कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा पढ़ने का। इस तरह से जीएस से मैंने 3-4 टॉपिक दिन भर में कंप्लीट किए और नेक्स्ट डे हो गया था, मैं निकल गई थी। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। और मैं जा रही हूँ गोरखपुर के लिए। आप मुझे बताइएगा कौन कौन गोरखपुर से है जो मुझे देख रहा है। और मेरी ये छोटी सी क्लिप वहाँ की जो अच्छे से दिख नहीं रही है,
फिर मैं आ गई थी रात में 7 बजे और 10:30 बजे के करीब मैं अपने बच्चे को सुला करके वापस से बैठ गई थी थक हार करके कि अब तो टाइम आज दिन का निकल ही गया था, लेकिन जो भी टाइम था थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती तो अच्छा ही रहता, थोड़ा सेटिस्फैक्शन रहता सोते वक्त कि हाँ मैंने कुछ किया है। आज लास्ट डे मैंने सिर्फ जीएस पढ़ा था, तो आज मैं डीआई से स्टार्ट कर रही हूँ। डीआई के क्वेश्चंस मैंने लगभग 3 सेट बनाए हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये पीडीएफ शेयर भी की है, शायद आप लोगों ने लगा भी ली है। अगर आप इस चैनल पे नए हो फ्रेंड्स तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी क्वेरीज़ के अकॉर्डिंग मैं आपको पीडीएफ शेयर कर देती हूँ जो भी मेरे पास अवेलेबल होती है। और डीआई की ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद फ्रेंड्स मैंने एक टॉपिक जीएस से कंप्लीट किया, और अब मैं ये वीडियो कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप सबके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता है कि आप बड़ी बड़ी वीडियोस देखिए। मेरा काम है आप सबको मोटिवेट करना, और मैं इस छोटे से वीडियो के थ्रू आप सबको मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, और एक नए उत्साह के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए दिन के साथ, और अपने गोल को अचीव करते हुए आगे बढ़ते हुए इस 30 दिन में अपने आप को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते हुए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद।